जय हिंद क्लास। जय सर। 1 2 3 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग कल वाली क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisect angle A as well as angle C so that ABCD is a square. Diagonals BD bisect angle B as well as angle D। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। सबसे पहली बार मेरा गिवन है हमको कि ABCD एक रेक्टेंगल है। क्या है भैया? तो बना लो बाबू भैया रेक्टेंगल। ABC और D क्या है बाबू भैया? एक रेक्टेंगल है। उसके डायगोनल्स AC को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बाबू भैया? बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को। मतलब ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 4 के। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के कहा है? रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड बराबर होती है। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा एक बात बताओ, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है? कहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। तो क्या एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं? मतलब एंगल 4 बराबर एंगल 2। अगर एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो गया, एंगल सेम हो गए, तो क्या ये साइड भी सेम हो जाएगी? बोलो, साइड सेम हो गई। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 1 हो जाएगा तो ये भी साइड सेम हो जाएगी। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड ऑलरेडी इसके बराबर, और ये वाली साइड ऑलरेडी, क्या चारों बराबर हो गए? अगर चारों बराबर हो गए तो ABCD क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अगर ABCD स्क्वायर हो गया तो पहले पढ़ा के आ चुके हैं कि ABCD स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं वो उसके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो जो BD बनेगा वो किसको बाइसेक्ट करेगा? एंगल D को एज वेल एज एंगल। यही प्रूफ करना था। यहां लिखा हुआ है ABCD स्क्वायर डायगोनल्स BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। आगे चले, करा दे इसको, करा ही दे वरना गुस्सा आ जाएगा तुम लोग। चलिए मिटाए। ऑनलाइन वाला अगर आपके समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया वो पुराना लेक्चर देखिए, समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ABCD क्या है भैया? रेक्टेंगल है। और AC क्या है? डायगोनल है जो बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल A को। बोलो, और एंगल, मतलब एंगल 3 और एंगल 4। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं। हमको गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर ऐसा है तो AD किसके बराबर है? BC के। और AD जो है पैरेलल भी है किसके बाबू भैया? BC के। और AB किसके बराबर है? CD के। और AB पैरेलल भी है किसके भैया? CD के। समझ में आया? एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 के। कहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 किसके बराबर? एंगल किससे? चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा यहां से आप लिख लीजिए मतलब सॉल्यूशन। यहां से यहां से छोड़ रहा, यही से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा आप। गिवन के बाद ABCD रेक्टेंगल, उसके बाद यही सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना? आगे चले, बढ़िया। देखिए भैया, एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। अब यहां लिखिएगा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। कहां है? अरे गिवन है लाला, ये तो गिवन ही है कि एंगल 2 बराबर है एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों? क्योंकि यहां लिख दीजिएगा, बगल में लिखना होगा तो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल्स। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, इसको ले लीजिए इक्वेशन 3, और इसको ले लीजिए इक्वेशन। कोई दिक्कत?
एंगल 1 बराबर एंगल 4 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, यानी लिख लीजिए बाई इक्वेशन 1 एंड 4th एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, नहीं समझ में आया क्या? अरे एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3। राम बराबर श्याम, राम बराबर मोहन, तो श्याम बराबर मोहन। कोई कंफ्यूजन है क्या? बढ़िया, तो आप देख लीजिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। अगर ऐसा हो गया तो जो एडी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के, सॉरी एडी, सॉरी एडी किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के। कहां है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। बोलो बाबू। सिमिलरली जो ये होगा ए बी किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के। सेम साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? अब यहां लिख दीजिएगा इफ ए डी बराबर है बीसी के, ए बी बराबर है सी डी के, ए डी बराबर है सी डी के और ए बी बराबर है बीसी के, देन ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर ए डी। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब ये टॉपिक उसको ज्यादा मजा आ रहा होगा पढ़ने में जिसने ट्रायंगल बढ़िया से समझा होगा और लाइन एंड एंगल की सारी प्रॉपर्टी उसको कंट्रास्ट होगी। उसको लग रहा होगा यार सच में टाइम पास विद ट्रायंगल जो सर बोल रहे थे वो सही है। पहले ही लेक्चर हमने बोला था इसमें टाइम पास विद ट्रायंगल, और रियल में टाइम पास विद ट्रायंगल हो रहा है इसमें। बस कुछ कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती। ये इसके बराबर तो पैरेलल, ये इसके बराबर तो पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट। और स्क्वायर का डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। तो बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एज वेल एज एंगल बी। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, वो भी लिख दें। लिख लोगे? इतना तो कर ही सकते हो। माना हमारे अच्छे दिन नहीं आए लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए, तो लिख दीजिएगा इन स्क्वायर, ठीक है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। अगर अपोजिट एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल बाइसेक्ट मतलब बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। कोई दिक्कत? अरे यही लाइन ये उठा के चेप देना यार, डायगोनल यहां लिख देना बी डी, ठीक है ना, बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल। हम काट के बता भी देते हैं। यहां आप लिख दीजिएगा बी डी, समझ में आया ना? यहां आप लिख दीजिएगा एंगल सी, या सॉरी एंगल बी, सॉरी एंगल बी लिख दीजिएगा यहां पे, और यहां लिख दीजिएगा एंगल डी। बस बोले ये सेम उठा के चेप दीजिएगा। अगर लिखवा दीजिएगा कि स्क्वायर इन स्क्वायर डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। समझ में आया ना? यही इतना स्टेटमेंट लिख के उसके बाद ये चेप दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, वरना आगे चले। फिर चले आगे, बढ़िया। बिठा देना इसको, कहीं डाउट आउट हो तो पूछ लो बाबू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हम पहले देखो ऑनलाइन वालों थोड़ा सा यहाँ भैया लाइट आ रही होगी, ठीक है ना? आप किताब में इस क्वेश्चन को देखते रहिए, हालांकि हम थोड़ा नीचे करने का प्रयास करते हैं इसको ताकि लाइट ना आए। अब बढ़िया, अब नहीं आएगी लाइट, थोड़ा नीचे कर देते हैं। गरीबी में प्रोजेक्टर काम कर रहा है, बताओ, बढ़िया है। चलिए इसी फिगर में समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? सबसे पहले दे रखा है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक पॉइंट। एबीसीडी क्या है? अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है बाबू भैया, तो जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? बोलो, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के।
और ए बी बराबर भी है किसके, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के, और जो ए डी है वो किसके बराबर है। एक चीज क्लियर हुआ, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। हमको दे रखा है पी एंड क्यू आर पॉइंट आर टेकन आर डायगोनल बी डी सच दैट डी पी दिखा आपको, ये बराबर है बी क्यू के, किसके बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ कुछ जादू दिखाएं आपको, देखना चाहोगे जादू। हाँ भैया देख लो अगर देखना चाहते हो तो। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कहां है, क्योंकि एबीसीडी है ना बाबू, एबीसीडी ये रहा, दिख रहा है एबीसीडी। ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल बाबू भैया कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या जा ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के बराबर नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। यहां तक कोई दुख तकलीफ हो तो, संकट हो तो हमारा से डिस्कस कर लो, बस जो बता रहा हूं उसको देखते रहना। ऐसा हो गया, चलिए अब एक काम करो ना, इस वाले ट्रायंगल करो और इस वाले ट्रायंगल करो, लिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, बोलो दिखाइए। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एंगल साइड एंगल सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये वाला भी इसके बराबर क्या हो गया, बोलो हो गया। नहीं समझ में आ गया, हो गया ना, ध्यान देते रहना। ए पी डी सी क्यू बी अभी प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड से। अगला एपी बराबर सी क्यू, एपी किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के, किससे, सीपीसीटी से। दो चीज प्रूफ हो गई ना। तीसरी की देखो, ए क्यू बी, ए कहां चला गया क्यू, रे बैला, ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल बोलो, और सीपीडी ये वाला ट्रायंगल। अब प्रूफ किए ना। अगर ऐसा हो गया बाबू भैया तो ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के किससे, सीपीसीटी से। समझ में आया, इतना हो गया ना। ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू किसके बराबर हो गया, सीपी के, सीपीसीटी से। अगला ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। बाबू भैया अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, बराबर, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ। यही तो करना था, नहीं समझ में आएगा, लिखिए हम कुछ, समझ में आया। ऐसे ही आपको भी करना है बाबू। यहां जो सीनियर्स पढ़ के गए हैं ना, आप उनसे पूछिएगा, ऐसे ही आपको प्रूफ करके बता देंगे वो, ठीक है। अभी ऑनलाइन हम नाम भी ले लें 2-3 लोगों का। इसमें एक नाम है ईशा, अभी क्लास 10th में है वो, अंशिका अगर सुन रही होगी तो, और मोमो अभी वो क्लास 9th में ही है। अरे मोमो बोल दिए यार नाम, हाँ दक्षित, क्या नाम मोमो का, गुंजन, सॉरी गुंजन, अरे नाम मोमो बोला गया इसका यार, ठीक है ना। और कौन था भाई, और कौन था बैच में, हाँ ये यशिका बैठी है, ये भी लगा देगी, ठीक है ना। बाकी ज्ञान उदित ये सब तो यूपीएससी वाले हैं, ठीक है ना, ये तो लगा ही देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिक बैच जिन्होंने अटेंड की थी एटलीस्ट वो इस चीज को बता देंगे, बिना कलम उठाए ऐसे ही करके लगा देंगे, ठीक है। बाकी जहरीली वगैरह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इनका, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसा ही होना, जूनियर के बीच में रौला हो जाए, जूनियर में जो कोई पूछ रहा है रौला काट दो एकदम, ये आओ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया, ये इस वाला इसके बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। हाँ ये भी काफी हद तक कर देगा, ठीक है ना। बट अभी गरीब है बेचारा, गरीब मतलब इन द सेंस कि वो क्लास 8th में है अभी, ठीक है ना।
गरीबी रेखा से थोड़ा सा नीचे है, फिर गरीबी रेखा क्लास 9th है, इसके नीचे चला आया ये, अभी ऊपर आएगा, ठीक है ना, तब तक ये और ऊपर चला जाएगा क्लास। खैर, ये इसके बराबर हो गया, ये वाला ट्रायंगल उठा, ये वाली इसके बराबर, अब ये वाला गिवन ही है इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये अपोजिट साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया, मिटा के बढ़िया से कराएं इसको। चलो चले भैया, आगे घसका इसको, घसका दे, आगे कराए ना, घसका के, बिना घसका कैसे कराएंगे, थोड़ा छोट कर देते हैं इसको, छोट हो गया और छोट कर देते हैं, ज्यादा छोट हो गया। अपनी अपनी किताब में देखते रहना, किताब ये हो गई ये। चलिए देखिए, ले लीजिए ट्रायंगल भैया एपीडी, कौन सा ट्रायंगल भैया, गिवन लिख लीजिए, गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए बी किसके बराबर है, और जो AD है वो किसके पैरेलल है, AD BC के पैरेलल होगा ना, और इसको तो यार AD किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा, और जो AD होगा वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर भी हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम है। बहुत बढ़िया, आगे आता है ट्रायंगल APD। अब लिख लीजिए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB एंड ट्रायंगल CQB। अच्छा, एक चीज और गिवन है भैया इसमें, जो DP है ना, DP किसके बराबर है, BQ के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहां लिख दीजिए, आप क्या लिखिएगा, AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के, बोलो कहां है, गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। या फिर आप यहां गिवन ना लिखे, सीधे लिख दीजिए पैरेललोग्राम, ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर पैरेललोग्राम लिख दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखो यार, गिवन लिखो, गिवन में लिखे हो तो लिखो यहाँ पे गिवन। समझ में आया ना? और क्या दे रखा है, हाँ ये DP बराबर BQ, DP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। ये भी क्या है बाबू भैया, हमको गिवन है, बोलो। और एंगल ADP, या फिर हाँ एंगल ADP किसके बराबर है, हाँ CBQ के, बोलो किसके बराबर है, CBQ के। कहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाबू भैया, अभी तो बता के आए थे। तो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQB के, किससे, साइड एंगल साइड से। ये हो गया। अगर ये साइड एंगल साइड से हो गया तो फिर AP किसके बराबर हो जाएगा, CQ के। AP बराबर हो जाएगा किसके, CQ के, किससे, CPCD से। इसको लीजिए इक्वेशन 1। क्या ले लीजिए इसको, इक्वेशन 1। देखो दो चीज प्रूफ हो गई बाबू भैया। तीसरी वाली चले, चलिए तीसरी वाली लीजिए। अब तीसरा क्या है, ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ट्रायंगल CPD। AB किसके बराबर है, CD के। कहा है, गिवन है। समझ में आया? एंगल ABQ, कौन सा, ABQ बराबर है एंगल CDP के, हाँ CDP के, बोलो किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दूसरी BQ बराबर PD, DP बराबर BQ, ये क्या है, गिवन है। तो ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD के, किससे, साइड एंगल। अगर ऐसा हो गया तो AQ किसके बराबर हो जाएगा, CP के। AQ किसके बराबर हो जाएगा,
सी पे, किससे? सीपीसीटी से। कोई दिक्कत? इसको ले लीजिए क्वेश्चन। हाँ भैया, इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? हो गया ना ये? अब यहां लिख दीजिए एपी बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यहां लिख देते बाबू हम बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लिए थे ना। एपी बराबर क्या है? सी क्यू। और क्या है? ए क्यू बराबर सीपी। ये अपोजिट साइड है। अगर ऐसा है, इफ इतना है, तो एपीसीक्यू इज अ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा ये? रेक्टेंगल। और वी नो दैट रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख दीजिए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। हाँ भाई, ये लिख दो उसमें। समझ में आ कि नहीं आया? अब और ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो इसको क्या करा दो? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दो। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराओगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल में, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी कर सकते हो, बट ऐसा भी ठीक है, किसी गलत नहीं काटेगा। ठीक है ना? आगे चले? यहां तक कोई दिक्कत? दुख तकलीफ संकट हो तो डिस्कस कर लो भैया, फिर आगे चले। मिटा दें इसको। चलो, इजी है, पढ़ के आओ तब, पुराना सिलेबस पढ़ के आओ तब इजी है। ठीक है ना? चलिए भैया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बस देखते रहिएगा, जो हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये भी ऐसा ही प्रूफ करा देंगे हम। ठीक है ना? देखिए, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है भैया? पैरेललोग्राम। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के। चलो, बहुत बढ़िया। आगे ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular vertical. ठीक है, and BD देखो भैया, इधर देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। ट्रायंगल देखना कौन सा ले रहा है? ये वाला ट्रायंगल, अगर आपको दिख जाए तो ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, सॉरी
ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम इसको ऐसा ड्रॉ करें, पहली बात तो ये है पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल, ये वाली साइड इस वाली साइड के, क्या ये जेड बन रहा है? तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, एंगल एंगल साइड देख लो, एंगल एंगल प्रूफ हो गया दोनों ट्रायंगल। यही प्रूफ करना था, नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला क्या, एपी बराबर सी क्यू, एपी बराबर सी क्यू, किससे? सीपीसीटी से। हर मर्ज की एक दवा, सीपीसीटी, हाँ हर मर्ज की एक दवा होती भैया, सीपीसीटी। बेटा इसको समझ में आया कि नहीं आया जो हम बता रहे हैं? आगे चले, बुझे हुए, समझ में आ रहा है बाबू? चलिए समझ में आ गया, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, और छोटा। चलिए क्या लिख लीजिए भैया, गिवन हमको क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, समझ में आया? एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी कितना? 90 डिग्री। ये भी गिवन है क्योंकि दे रखा है, परपेंडिकुलर है। बोलो, बढ़िया। और उसके बाद क्या गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, बस यही तरह तो गिवन है। और दूसरी चीज, ए बी किसके बराबर है? सी डी के, समझ में आया? चलिए लिखिए यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। बोलो, लिख लो यहाँ पे, ए बी किसके बराबर है? सी डी के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर गिवन सीधा सीधा लिख सकते हो, तब भी दिक्कत नहीं है। और क्या गिवन है? एंगल ए पी बी एंड एंगल सी क्यू डी बराबर कितना? ईच 90 डिग्री। बोलो, एंगल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ए बी पी के, एंगल ए बी पी के। कहा है भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अरे ए बी पी, सॉरी ए बी, हाँ ठीक है, ए बी पी सी डी क्यू बराबर नहीं होगा क्या? एरिया देख, चलिए, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू डी के, किससे? एंगल एंगल। अगर ऐसा हो गया बाबू भैया, तो जो ए पी है वो किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, सी क्यू के, किससे? सीपीसीटी से। नहीं समझ में आ गया? इजी था वैसे ये, हाँ? पढ़ने पे ना इजी लगता है बाबू, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो इजी लगेगा हो, हैं? टाइम पास करने से इजी लगता है, पढ़ना पड़ता है ना। बिठा दे इसको। चलिए, एबीसीडी से ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है। एबी जो है वो पैरेलल है सीडी के। एबी किसके पैरेलल है? ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करना, जो मैं इतने बताने जा रहा हूं पहले हम बता देंगे, नहीं बताएंगे नहीं, इसको सीधा सीधा हम प्रूफ कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना? छोड़ो, बता ही देते हैं। देख बाबू, ए बी सी डी क्या है भैया? ये ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम की ये क्वालिटी होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है, और ये नॉन पैरेलल साइड होती है। ये तो क्वालिटी होती है ट्रेपेजियम की। क्या बैग हुए? बोले कहां खड़ी, भागेगी क्या? चलिए, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां लिखा हुआ हिंट, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी।
किसको ड्रॉ करो भैया, एडी को, हाँ एबी को, एबी को क्या करो भैया आगे तक बढ़ा दो पॉइंट ई तक, समझ में आया ना। एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी, सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो, कौन सी, पैरेलल टू डी ए, डी ए के क्या हो भैया ये पैरेलल हो, समझ में आया ना। और इंटरसेक्ट करे किसको, इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस ई, इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस यहां तक लेके मिला दो। कंस्ट्रक्शन क्या है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, बोलो। और ये अच्छा एक बात बताओ, ये वाली इधर देख रहे हैं, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, समझना। तो अगर हम इसको आगे बढ़ा दिए तो क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल नहीं होगी, होगी। तो अगर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के गिवन है, तो क्या जो ए ई है वो सी डी के पैरेलल नहीं होगा, होगा। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या जो एडी होगा वो सी के बराबर होगा, होगा। और हमको एक चीज गिवन है बाबू भैया, एडी किसके बराबर है, बीसी के, एडी किसके बराबर है, बीसी के, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन, क्या ये तीनों आपस में बराबर होंगी। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो गई, ये वाली लाइन बराबर हो गई, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कुछ समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझना, यहां थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब माहौल बनेगा यहां थोड़ा सा। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर करना है, ध्यान से मेरी बात समझना। इस वाले एंगल को जोड़ लो और इस वाले एंगल को जोड़ लो, कितना आएगा 180, कितना आएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी, कौन सा, बराबर 180। बोलो कहां है ये, आप लोग बताएंगे कहां है ईशा, कोई इंटीरियर से, चाहे कोई इंटीरियर ले लो, चाहे एडजेसेंट एंगल ले लो, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी तो ले सकते हो। दूसरी चीज, क्या ए बी ई एक लाइन है, बोलो। अगर ऐसा है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, 180 होगा। यहां लिखिए एंगल ए, सॉरी एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, एंगल बराबर कितना। अच्छा एक बात बताओ, क्या सी बी ई, सी बी ई, सी ई बी दोनों सेम है, तो क्या इसकी जगह सी ई बी लिख सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी ई बी बराबर 180, ये भी 180, ये भी 180, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो गया तो ये वाला इससे एंगल ए किसके बराबर हो गया, बुझाया, बुझाया, बढ़िया। अगला प्रूफ करना है एंगल सी बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर क्या प्रूफ करना है, एंगल, ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये कैसे प्रूफ हो, आइए देखते हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना, 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए बराबर अभी एंगल बी प्रूफ किए थे, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, अभी प्रूफ करके आए हैं। तो एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180, ये भी 180, दोनों सेम हो जाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो क्या एंगल बी की जगह एंगल ए रख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल ए प्लस में एंगल सी, कट गया, एंगल डी बराबर एंगल सी, प्रूफ हुआ। अगला ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, अब इसे मिटा दे देता हूं जामुन, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल भैया, ए बी सी, ये ट्रायंगल कब बनेगा, जब यहां से डायगोनल जाएगा। अगला बी ए डी, बी ए डी, ये ट्रायंगल कब बनेगा, जब यहां से डायगोनल जाएगा। क्या प्रूफ करना है हमको, इक्वल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो ये ट्रायंगल देखना, जो मैंने बना दिया अभी, बनाया इतना, और दूसरे को ब्लू कलर से बना देते हैं, अगर दिख जाए आपको तो ब्लू कलर से बनाते हैं ये वाला, ये देखना, दिखा। एक बात बताओ, एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ए बी क्या है,
ये भी क्या है, और कुछ हो सकता है इसमें, कौन, हाँ एडी और बीसी तो बराबर गिवन ही है चाचा, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अगर हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना, तो क्या जो बीसी बीडी है वो एसी के बराबर नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन। अब आपकी जिम्मेदारी है कल आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके लेके आएंगे, करके लेके आएंगे ना। करके लेके आएंगे ना इस क्वेश्चन को होमवर्क में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।